से एक सर्द शाम थी। क्लास रूम में खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। सर अहमद अपनी फाइलों में गुम थे। उनके चेहरे पर संजीदगी की एक गहरी लकीर थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर माहम दाखिल हुई। चेहरे पर उलझन, आंखों में नमी। इसने नज़रें झुकाईं और कुर्सी के करीब खड़ी हो गई। सर अहमद ने नज़रें उठाई। हाँ माहम, कुछ कहना है? माहम की आवाज़ लरज़ गई। सर, मैंने एक बात देखी है जो शायद आपको नहीं मालूम। कमरे की फिजा बदल गई। सर अहमद की उंगलियां फाइल पर रुक गईं। क्या मतलब? उनकी आवाज़ में सख्ती थी। माहम ने गहरी सांस ली। सर, वो पुराना लीटर जो आपके डेस्क में है, मैंने पढ़ लिया है। सर अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में हैरत और खौफ की झलक। तुमने वो खत पढ़ा? माहम ने आहिस्ता सर झुका दिया। जी सर, और मैं जानती हूँ वो किसके लिए लिखा गया था। क्लास रूम की खामोशी अब बोझ बन गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिंक टिंक सुनाई देने लगी। सर अहमद ने नजरें फेर ले। उनके होंठ हिले मगर आवाज ना निकली। माहम ने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूँ, वो खत मेरी माँ के लिए था। सर अहमद का सांस रुक गया। उनकी आंखों में एक दर्द भरी चमक। अलिफाबेर, तुम्हारी माँ? वो इतना ही बोल पाए। माहम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने कभी बताया क्यों नहीं? सर अहमद की उंगलियां मेज पर कांपने लगे। उनके ज़हन में बरसों पुरानी यादें लूट आए। माहम की माँ, उनकी पहली मोहब्बत। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सर अहमद ने आहिस्ता कहा, माहम, वो एक राज था जो वक्त ने दफना दिया था। माहम ने कदम आगे बढ़ाया। लेकिन सर, वो राज अब खत्म नहीं हुआ। सर अहमद चौंक गए। माहम की आंखों में कुछ और था। एक सवाल, एक खौफ और एक छुपा हुआ सच। मैंने सिर्फ खत नहीं पाया सर, मैंने तस्वीर भी देखी है। माहम की आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। मैंने तस्वीर भी देखी है सर, वो जिसमें अप और अमू एक साथ हैं। सर अहमद के चेहरे पर जैसे वक्त रुक गया। उनकी आंखें चंद लम्हे तक खाली खला में देखती रहे। फिर वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गए। उनकी उंगलियां अब भी हल्की कपकपी में थीं। माहम, उनकी आवाज मध्यम हो गई, वो तस्वीर तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। माहम ने नजरें नहीं हटाई। क्यों नहीं? क्या सच छुपाने से माजी बदल जाता है? क्लास रूम की दीवारों पर लगी तस्वीर जैसे खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। हुआ अब रुक गई थी। एक ऐसा बोझ था जो लफ्जों में नहीं समा सकता था। सर अहमद ने सर झुका लिया। तुम्हारी माँ? वो रुक गए। उनकी आवाज में एक लर्जिश थी। वो मेरी शागिर्द थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माहम का सांस अटक गया। किया? हाँ, जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो वो बहुत खामोश, बहुत अलग थी। हर क्लास में सबसे आगे, मगर दिल में एक दर्द छुपा कर रखती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक दिन इसके दर्द का हिस्सा बन जाऊंगा। कमरे की फिजा बोझल हो गई। सर अहमद के चेहरे पर वही दुख झलकने लगा जो बरसों पहले कहीं दब गया था। हम दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया, कभी बातों में, कभी खामोशी में। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा कि वो मुझे भूल नहीं सकती। मैं उस्ताद था, वो तालिब इल्म। मैं जानता था कि ये गलत है, मगर दिल कभी उस्ताद नहीं मानता। माहम की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर आपने इसे छोड़ दिया? नहीं, किस्मत ने हमें जुदा कर दिया। सर अहमद ने आहिस्ता सर उठाया। तुम्हारे नाना ने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी उस्ताद से मोहब्बत करे। मैं मजबूर था। मैंने खत लिखा, मगर वो कभी इसे ना मिली। माहम ने हैरत से कहा, मगर वो खत तो आपके पास था। हाँ, क्योंकि वो वापस आ गया था। किसी ने इसे रोक लिया था। मैंने सोचा शायद वो भूल गई। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और वक्त गुजर गया। कमरे की खामोशी अब सांसों में घुलने लगी। माहम ने हिचकी लेते हुए कहा, और आपको मालूम था कि वो मर गई? सर अहमद के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। हाँ, मगर देर से। जब किसी ने बताया कि वो अकेली रह गई थी और बीमारी ने इसे तोड़ दिया। मैं इस दिन सब कुछ खो बैठा। माहम के कदम लरजने लगे। तो फिर मैं? सर अहमद ने नजरें उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। हाँ माहम, तुम सिर्फ मेरी शागिर्द नहीं हो, तुम इस औरत की बेटी हो जिससे मैं जिंदगी भर मोहब्बत करता रहा। ये जुमला माहम के वजूद को हिला गया। इसके हाथ काम गए, चेहरा जर्द पड़ गया। क्या मतलब सर? तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बात छुपा ली थी। तुम पैदा होने वाली थीं और वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनूं। इसने सब कुछ खुद तर झेल लिया और मैं अंधेरे में जिंदा रहा। कमरे में मौजूद घड़ी की आवाज अब तेज लगने लगी। हर टिंक एक याद, एक दुख, एक इल्जाम। माहम के ज़हन में सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैं आपकी? सर अहमद ने बात काट दी। मत कहो माहम,
वो लफ्ज़ मेरी हिम्मत तोड़ देगा। माहम पीछे हटी। नहीं सर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जब आपने मेरा दाखिला करवाया, जब आपने मेरा ख्याल रखा, अब जानते थे कि मैं कौन हूं ना? सर अहमद ने सर झुकाया। मैं जानता था। पहली बार जब तुम्हें देखा, तुम्हारी आंखों में वही चमक थी जो तुम्हारी माँ की थी। मैंने समझ लिया कि किस्मत ने मुझे सजा दी है, तुम्हारे सामने रहकर भी तुमसे अपना रिश्ता छुपाना। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। माहम के होंठ कपकपा गए। अपने मेरा हर कदम, हर बात, हर जज्बा देखा, और कभी बताया नहीं कि मैं आपकी। इसकी आवाज़ बंद हो गई। सर अहमद आहिस्ता से उठे। उन्होंने वो पुराना लिफाफा निकाला। इस पर मिट्टी जिमी हुई थी। ये वो खत है जो तुम्हारी माँ के लिए लिखा था। अब ये तुम्हारा हक है। माहम ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। कागज पर अभी तक आंसुओं के देबी थे। इसने आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। लफ्जों में वही दर्द था, वही कुर्बत, वही पछतावा। मेरी जिंदगी अगर कभी तुम्हारे बगैर गुजर गई तो समझना कि मैं सांस लेता हूं मगर जीता नहीं। तुम मेरा मान हो, मेरा ख्वाब, मेरा गुनाह और मेरी दुआ। माहम ने खत अंध कर लिया। इसके दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। आंखों में तूफान, दिल में सवाल। सर, आशाद अब कहना चाहिए। अबू। सर अहमद के चेहरे पर एक आंसू बह निकला। वो आगे बढ़े मगर रुक गए। माहम, मैं तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए यह कबूल करना आसान नहीं। माहम ने सर झुकाया। मैं नहीं जानती कि अब क्या सच है, मगर एक बात जानती हूं, मैं हमेशा अब से नफरत नहीं कर सकूंगी। हुआ फिर से चलने लगी। क्लास रूम की खिड़कियां हिलने लगे। सर अहमद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे जाने से पहले एक बात सुन लो माहम, तुम्हारी माँ जिंदा है। माहम का दिल जैसे रुक गया। किया? हाँ, वो जिंदा है। मैंने कल रात एक फोन कॉल सुनी। एक आवाज जो बरसों पहले खो गई थी। माहम की आंखों में चमक उतर आई। वो कहाँ है? सर अहमद ने धीरे से कहा, यही तो वो राज है जो सब कुछ बदलने वाला है। से माहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। लफ्ज़ वो जिंदा है इसके कानों में गूंज रहे थे। इसके कदम खुद बखुद पीछे हटे, जैसे जमीन इसके नीचे से सरक गई हो। अब क्या कह रहे हैं सर? उम्मी जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? सर अहमद ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी और चेहरे पर बेपनाह थकन थी। मैंने भी यकीन नहीं किया माहम, लेकिन कल रात एक नामालूम नंबर से कॉल आई। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, वही नरमी, वही खौफ। इसने सिर्फ इतना कहा, अहमद, माहम को मुझ तक पहुंचाओ, वक्त बहुत कम है। माहम के होंठ कपकपाने लगे। ये सच नहीं हो सकता। मैंने उनकी कब्र देखी है, उनकी तस्वीर देखी है। सर अहमद ने आहिस्तगी से कहा, वो कब्र शायद किसी और की थी। तुम्हारी माँ ने खुद को छुपा लिया था, किसी वजह से जो आज तक मैं नहीं जान पाया। कमरे में घड़ी की टिंक टिंक फिर सुनाई देने लगी। हर लम्हा एक धड़कन की तरह गूंज रहा था। माहम के ज़हन में सवालों का तूफान उठने लगा। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि अबू मर गए थे, और अब कहते हैं कि वो जिंदा हैं। सर अहमद की आंखों में नरमी उतर आई। माहम, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें बचाने के लिए झूठ कहा। कोई तो वजह थी कि इसने अपना वजूद मिटा दिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब वो वापस आई है, किसी बड़े राज के साथ। माहम के गाल आंसुओं से तर हो गए। सर, मुझे उनसे मिलना है, अभी, इसी वक्त। सर अहमद ने खामोशी से सर हिलाया। मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन माहम, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं, मिलने नहीं। उन्होंने एक पता भेजा है, शहर के पुराने इलाके में, जहां कभी मेरा घर था, जहां वो आखिरी बार मुझसे मिली थीं। माहम ने बेकरारी से कहा, चलीं सर, मुझे वहां ले चलीं। मैं सच देखना चाहती हूं। सर अहमद ने गहरी नजर से इसे देखा। याद रखो माहम, हर सच रोशनी नहीं लाता। कभी कभी सच दिल के अंधेरों को और गहरा कर देता है। फिर भी वो दोनों निकल पड़े। कॉलेज के दरवाजे बंद हो रहे थे। ग़ुरूब नाफ्ताब की सुर्खी आसमान पर फैल चुकी थी। गाड़ी शहर के खामोश रास्तों से गुजरती हुई पुराने महल्ले की तरफ जा रही थी। रास्ते के दोनों जानिब जर्द बत्तियों की रोशनी टिमटिमा रही थी। माहम खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर इसके ज़हन में सिर्फ एक चेहरा था। इसकी माँ का चेहरा, जो बरसों से यादों में जिंदा था और अब शायद हकीकत बनने वाला था। सर अहमद मुसलसल खामोश थे। कभी कभी वो आईने में माहम को देखते, मगर कुछ कहते नहीं। बिलाखिर गाड़ी एक पुराने दरवाजे के सामने रुक गई। दरवाज़ा जंग आलूद था, मगर इस पर किसी ने ताज़ा ताला नहीं लगाया था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। माहम के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही है वो जगह। हाँ, यही। सर अहमद ने दरवाज़ा धकेला। एक बोसीदा सा सहन सामने था। दरमियान में एक पुरानी झाड़ू रखी थी, जैसे बरसों से किसी ने हाथ ना लगाया हो।
हवा में नमी और पुरानी यादों की खुशबू झुली हुई थी। माहम आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी। उम्मी, इसने पुकारा, मगर आवाज खामोश दीवारों से टकरा कर लूट आई। फिर अचानक अंदर वाले कमरे से चरचराहट की आवाज आई। दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक धुंधली रोशनी में एक औरत का साया नमूदार हुआ। बाल सफेद, मगर चेहरे पर मानूस नरमी। माहम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उम्मी! औरत के लब कांपे। माहम! एक लम्हे को वक्त थम गया। माहम भाग कर आगे बढ़ी और इस औरत से लिपट गई। सालों की जुदाई एक आंसू में पिघल गई। सर अहमद दरवाजे के करीब खड़े थे। उनके चेहरे पर हैरत, सुकून और तकलीफ एक साथ थी। माहम ने रोते हुए कहा, उम्मी, अब जिंदा हैं। आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? औरत के चेहरे पर साया सा लहराया। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं माहम। मैं तुम्हें बचाने के लिए गई थी। कोई हमें मारना चाहता था। सर अहमद ने चौंक कर कहा, कौन? औरत ने नजरें झुका ले। वही शख्स जिसे हम दोनों भूल गए थे, जिसने हमारे दरमियान जहर गिवला। माहम के चेहरे पर खौफ उतर आया। कौन था वो? औरत ने आहिस्ता कहा, तुम्हारे नाना नहीं, कोई और। तुम्हारे नाना का दोस्त। वो तुम्हारे वालिद की दौलत चाहता था। इसने सबको धोखा दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं सब छोड़ दूं। सर अहमद ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें तलाश करता रहा। औरत ने थके हुए अंदाज में कहा, मैं जानती थी अहमद, तुम मुझे खून लोगे, लेकिन अगर तुम पहुंच जाते तो वो तुम्हें भी खत्म कर देता। माहम के आंसू थम नहीं रहे थे। उम्मी, अब वो कहाँ है? वो आदमी? औरत ने धीरे से माहम का हाथ थामा। वो अब वापस आ गया है माहम, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी। तुम्हारी जान खतरे में है। कमरे में बिजली सी दौड़ गई। सर अहमद आगे बढ़े। ये सब सालों बाद क्यों? अब क्यों तुम हमें बता रही हो? औरत ने टूटे लहजे में कहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे करीब है। वो तुम्हारे कॉलेज में है अहमद। ये सुनकर माहम का रंग उड़ गया। कॉलेज में? मगर कौन? औरत ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां सा हरकत में आया। एक भारी सांस, एक आहट। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। सर अहमद फौरन आगे बढ़े। कौन है वहां? दरवाजा हल्का सा खुला, मगर कोई नजर ना आया। सिर्फ एक आवाज आई, तुम सब बहुत देर कर चुके हो। हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। औरत की आंखों में खौफ भर गया। वो आ गया अहमद। माहम ने मां का हाथ मजबूती से थामा। सर अहमद दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर दरवाजा झटके से बंद हो गया। अंधेरा छा गया। और तब बाहर किसी ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। एक दस्तक जो सब कुछ बदलने वाली थी। दरवाजे पर दस्तक गूंजी, आहिस्ता, मगर इतनी गहरी कि दिल की धड़कन रुक गई। माहम ने मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। सर अहमद आगे बढ़े, दरवाजे की तरफ देखा, फिर रुक गए, जैसे उनके कदमों से जमीन खिसक गई हो। कौन है? उनकी आवाज लरज रही थी। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा के झोंके ने दीवार पर लटकती पुरानी तस्वीर को हिलाया। वही तस्वीर जिसमें सर अहमद और माहम की मां मुस्कुरा रहे थे। दरवाजा अचानक खुद द खुद खिल गया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक शख्स का साया नजर आ रहा था, लंबा, खामोश और खौफनाक। इसके हाथ में कोई चीज थी, एक पुरानी फाइल। अहमद! वही आवाज जो माजी की राख से उभरी थी। सर अहमद ने पहचान लिया। आरिफ! माहम ने चौंक कर देखा। उम्मी, ये कौन है? इसकी मां के लब कांपने लगे। ये वही है माहम, जिसने हमें अलग किया, जो तुम्हारे वालिद के मरने की असल वजह बना। सर अहमद आगे बढ़े। आरिफ, तुमने इतने साल क्यों छुपाया? तुमने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आरिफ ने हल्की हंसी हंस दी। जिंदगियां? अहमद, तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत से जिंदगी बचती है? मैंने जो किया, इस दुनिया के उसूलों के मुताबिक किया। तुम उस्ताद थे, वो तुम्हारी शागिर्द। तुम्हें सजा मिलनी ही थी। माहम का दिल तेज धड़कने लगा। तुमने मेरे वालिद को मारा। आरिफ की नजरें इस पर जिम गईं। तुम्हारे वालिद? वो तो कभी तुम्हारे नहीं थे। कमरे में खामोशी छा गई। माहम के वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या मतलब? आरिफ आगे बढ़ा। तुम अहमद की बेटी हो, इस औरत और इस उस्ताद की, जिन्होंने दुनिया से छपकर गुनाह किया था। मैंने तुम्हारी मां को छुपने पर मजबूर किया, क्योंकि अगर दुनिया को पता चलता तो उन दोनों की इज्जत खाक में मिल जाती। माहम के लदों से आवाज नहीं निकली। सर अहमद के चेहरे पर सदियों का बोझ उतर आया। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, हाँ आरिफ, तुमने हमें छुपने पर मजबूर किया, मगर तुम सच को दफना नहीं सके। मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। आरिफ ने सर्द लहजे में कहा, मोहब्बत कमजोरों की पनाह है अहमद। मैंने ताकत देखी है, और ताकत कभी मुआफ नहीं करती। सर अहमद ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर आज सुन लो,
تمہاری طاقت ختم ہو گئی، تمہارے ظلم کا دور ختم ہوا، تم نے میری بیٹی سے میرا رشتہ چھینا، اب وہی رشتہ تمہارے انجام کی گواہی دے گا۔ عارف نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر ماہم آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی تھی جو صدیوں کا اندھیرا کاٹ دے۔ تم نے میری ماں کی آنکھوں سے روشنی چھینی، میرے بچپن سے سچ چھینا، اب تم کچھ نہیں چھین سکتے۔ عارف کا چہرہ بدل گیا، اس نے فائل پھینک دی جو زمین پر جا گری، کاغذات بکھر گئے، ان میں سے ایک تصویر زمین پر گری جس میں ماہم کی ماں، سر احمد اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بچہ جو کبھی ماہم کو دکھایا نہیں گیا تھا۔ عارف لڑکھڑایا اور پھر جیسے سب ختم ہو گیا۔ پولیس کی سائرن کی آواز گونجنے لگی، دروازے کے باہر نیلی روشنی جھلکنے لگی۔ ماہم نے اپنی ماں کو تھام لیا، سر احمد نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ آخر کار سچ بول دیا گیا۔ ہوا کہ ایونکے نے دروازہ بند کر دیا، اندر ایک پرسکون خاموشی پھیل گئی۔ ماہم نے ماں کے کندھے پر سر رکھا۔ امی، اب ہم آزاد ہیں نا؟ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بیٹا، اب ہم آزاد ہیں۔ محبت کے زخم وقت نہیں بھرتا لیکن سچ ہمیشہ روح کو سکون دیتا ہے۔ سر احمد نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں برسوں کے بعد پایا ہے، اب کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میری بیٹی بھی ہو اور میری ماں کی آخری نشانی بھی۔ ماہم نے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اب وقت ہے کہ ہم سب دوبارہ جینا سیکھیں، ایک نئے آغاز کے ساتھ۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر آئی، پرانی دیواروں پر پڑی دھول چمکنے لگی۔ وقت جیسے رک گیا مگر دلوں میں ایک نئی زندگی جاگ اٹھی۔ ماہم نے آہستہ سے وہ پرانا خط کھولا جو اب بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے پڑھا، اگر کبھی میری محبت وقت کے اندھیروں میں کھو جائے تو سمجھنا کہ میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، کسی اور جنم، کسی اور دن، کسی اور کہانی میں۔ اس نے خط اند کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے مگر چہرے پر سکون تھا۔ محبت ختم نہیں ہوئی تھی، صرف اپنی جگہ بدل چکی تھی۔ دروازے کے باہر پولیس عارف کو لے جا رہی تھی اور اندر ایک خاندان دوبارہ جڑ رہا تھا۔ ماہم نے پیچھے مڑ کر آخری بار کمرے کو دیکھا جہاں ایک وقت میں درد بسا تھا اور اب روشنی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک یاد بن گئی، ایک ایسی یاد جو دلوں میں رہتی ہے اور لوگوں کو احساس دلاتی ہے کہ کبھی کبھی محبت گناہ نہیں بلکہ انسان کی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کہانی محسوس کی، اگر آپ کے دل نے ایک لمحے کے لیے بھی دھڑکنا بھول گیا، اگر آپ کے آنسو آپ کو اپنے کسی پرانے زخم کی یاد دلا گئے، تو دل سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں ہر لفظ ایک دھڑکن ہے اور ہر کہانی آپ کے دل کا آئینہ۔